शाम बेंगलुरु वापस लौट सकते हैं कर्नाटक के गवर्नर, जो इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है। कल देर शाम वो बेंगलुरु से रवाना हो गए थे, लेकिन आज शाम उनके लौटने की खबर आ रही है। आज शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच वो वापस लौट सकते हैं, ये खबर है। बेंगलुरु पहुंच सकते हैं गवर्नर। मौसमी, क्या गवर्नर जो कल शाम गए थे, क्या वाकई उनका जाना इतना जरूरी था? पहले इस्तीफा ले लेते सिद्धारमैया से, उसके बाद उस जगह पर पहुंचते जहां पर वो अभी हैं मौजूद। देखिए नेहा, बताया जा रहा है, जो गवर्नर हाउस से खबर आई थी कि कोई पर्सनल इमरजेंसी थी और ये हो सकता है कि पर्सनल इमरजेंसी के कारण गवर्नर साहब को जाना पड़ा था। लेकिन ऐसे में गवर्नर का ऑफिस काम करना बंद नहीं करता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जिस तरह अभी आप देख रही हैं कि गवर्नर ऑफिस में मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं और गवर्नर को गवर्नर हाउस में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वो पहले ही उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दे। ऐसी जरूरत नहीं है कि वो गवर्नर हाउस पहुंचेंगे तभी मंजूरी देंगे। तो एक तरीके से अगर गवर्नर जो है बतौर गवर्नर हाउस में मौजूद नहीं है, कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं या कहीं पे भी हो, तो वो अपना कामकाज उनका और उनका ऑफिस जो है वो लगातार चलता रहता है। और यही वजह है कि हो सकता है कि इस्तीफा मंजूरी की खबर उससे पहले ही आ जाए, जब गवर्नर जो है बेंगलुरु पहुंचे। ठीक है, शाम 7:30 बजे वो पहुंचने वाले हैं। लेकिन मौसमी, बड़ा सवाल ये है कि अब सिद्धारमैया की जिम्मेदारी क्या होगी, क्योंकि राज्यसभा तो जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। संगठनात्मक तौर पर वो ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, क्या रोल रहने वाला है उनका? जी नेहा, देखिए सबसे एक बार आपको रोकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। डीके शिव कुमार को आप देख सकते हैं, अभी सिद्धारमैया वहां पर मौजूद नहीं है, उनकी कुर्सी फिलहाल खाली दिखाई दे रही है। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद सिद्धारमैया भी यहां पर प्रेजेंट रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पर सत्ता राज बदलने वाला है। कमान सौंपी जाने वाली है डीके शिव कुमार को, क्योंकि ये अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। जिस तरीके से सुबह तस्वीरें आई थी कि ब्रेकफास्ट मीटिंग में डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, यानी कि जो 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ था 2.5 साल का, उस पर अब अमल करने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा औपचारिक तौर पर अब इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन, जिसमें कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कोई भी संशय की स्थिति दिखाई दे या फिर देर की जाए, क्योंकि कल पार्टी आला कमान की से पूर्ण तरीके से दिशा निर्देश आ गए थे कि अब सिद्धारमैया को इस्तीफा देना ही होगा। और अब से कुछ ही देर पहले की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जब सिद्धारमैया राज्यपाल के आवास पर पहुंचे थे, वहां पर उनके सचिव को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। मौसमी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। मौसमी, जवाब आपका। जी बिल्कुल, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो रीड बिटवीन द लाइंस है वो किया जाएगा। और किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया क्या कहते हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पहली बार होगा जब सिद्धारमैया पिछले 2-3 दिन जिस तरह से गतिविधियां चली हैं, उसके बाद अपनी बात को स्पष्ट करेंगे ही। जब वो पहुंचे थे बेंगलुरु तो उन्होंने 1-2 दिन का वक्त मांगा था, कहा था मैं जल्द साफ करूंगा कि मैं आगे क्या करना चाह रहा हूं। और अपने ठीक है, रोकेंगे आपको। सिद्धारमैया पहुंच गए, देखिए तस्वीरें आने लगी हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें रीड बिटवीन द लाइन, जैसे कि मौसमी बता रही है, किया जाएगा कि आखिरकार सिद्धारमैया चाहते क्या हैं। क्योंकि ये सूत्रों के बारे से खबर आ रही है कि सिद्धारमैया ने कहा है कि इस पद से इस्तीफा देने के एवज में कैबिनेट में उनके जो लॉयलिस्ट हैं उनको जगह दी जाए, जिसमें उनका बेटा भी शामिल हो सकता है। लेकिन अभी पूर्णतः ये तस्वीर साफ नहीं हुई है। अभी तो फिलहाल आज हैंडओवर की तैयारी है।